हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम राज्यपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब तक राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जैसे केंद्र की मंत्रिपरिषद की शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है, उसी तरह राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी किसे देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो फ्रेंड्स, गवर्नर बोले तो राज्यपाल, राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। तो इनको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो किसको नहीं है, किसको हटाने का प्रावधान नहीं है, गवर्नर, राज्यपाल को नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, महाभियोग द्वारा हटाने की कोई भी तरीका या फिर राज्यपाल के बारे में नहीं कहा गया है संविधान में, पर महाभियोग के बिना किसे हटाया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को, इसलिए कि संविधान में तो इसका प्रावधान नहीं है राज्यपाल को हटाने का। तो बिना महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, वो भी कैसे, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये महाभियोग तो हुआ नहीं, ये क्या हुआ, महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो आपको पता चल गया कि महाभियोग के बिना कैसे हटाया जा सकता है और कौन हटा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी अधिकारी राज्यपाल ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति राज्यपाल की तो नियुक्ति करते हैं, पर किसकी सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन, फ्रेंड्स, राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का ही तो होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको नियुक्ति करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्ति करना हो या फिर भारत के किसी और भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करना हो, तो सभी राष्ट्रीय राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जैसा कि अभी भी हम आपको बताए हैं कि चाहे राज्यपाल की नियुक्ति करना हो या उपराज्यपाल की नियुक्ति करना हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी राज्यपाल बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, तभी तक राज्यपाल पद पर बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। नेक्स्ट है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है। तो राज्यपाल को प्रतिमाह 3,50,000 वेतन मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3,50,000। नेक्स्ट है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता
आता है राज्य की संचित निधि से, क्योंकि ये राज्य के राज्यपाल होते हैं तो राज्य की संचित निधि से ही इनको सैलरी मिलेगी। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालन कौन होगा फ्रेंड्स? राज्यपाल ही होगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस राज्य का प्रमुख संचालन कौन होगा? राज्यपाल ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्यपाल। नेक्स्ट है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जानते हैं किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। पहला क्या कह रहा है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। बी ऑप्शन है वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। जी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। क्या ये सही बात है? जी नहीं, संसद में लिखा ही नहीं है राज्यपाल को हटाने के लिए। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। तो पूछा क्या जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन सही नहीं है। राज्यपाल को हटाने के लिए कोई भी तरीका संविधान में नहीं लिया गया है, नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गलत है, ये सही नहीं है। डी ऑप्शन क्या कहता है? वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। पर दो राज्य के राज्यपाल हैं तो क्या उन्हें डबल सैलरी मिलेगी? जी नहीं, डबल सैलरी नहीं, उनको एक ही सैलरी दी जाएगी और कार्यभार दे दिया जाएगा और भी राज्यों का दिया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्यों के गवर्नर बोले तो राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो संविधान के प्रति किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो किसके लिए होते हैं उत्तरदायी होते हैं? उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो वो राष्ट्रपति के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल से रिलेटेड ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।